मध्य प्रदेश के बीजेपी सरकार के एक मंत्री को बयान देना पड़ गया महंगा। हाईकोर्ट के द्वारा उनके विरुद्ध स्वयं ही संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करने के सरकार को दे दिए हैं निर्देश। चलिए बताते हैं पूरा आखिरकार मामला क्या है। भारतीय सेना के कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने पर कैबिनेट मंत्री विजय शाह पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट सख्त हो गया है। हाईकोर्ट के द्वारा विजय शाह पर 4 घंटे में ही एफआईआर दर्ज करने को लेकर डीजीपी को निर्देश प्रदान कर दिए गए। हाईकोर्ट ने स्वयं ही संज्ञान लेते हुए कहा कि हर हाल इस मामले पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बेंच ने कहा कि विजय शाह पर एफआईआर तत्काल दर्ज हो। बेंच ने यह भी कहा कि कल सुबह सबसे पहले इस मामले पर अगली सुनवाई हाई कोर्ट के अंदर की जाएगी। विजय शाह पर देशद्रोह का मामला दर्ज होगा। बता दें, मंत्री विजय शाह के बयान से बवाल मचा हुआ है। बुधवार 14 मई को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल श्यामला हिल्स थाने पहुंचा था। कांग्रेस ने उठाई विजय शाह के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग। कांग्रेस 15 मई को मध्य प्रदेश के सभी थानों के अंदर कल शिकायती आवेदन पत्र देने का सिलसिला शुरू करने जा रही है। 1 मिनट भी पद पर रहने का हक नहीं। कांग्रेस मंत्री विजय शाह के बयान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि विजय शाह ने सेना का अपमान किया है। उन्हें 1 मिनट भी मंत्री पद पर रहने का कोई हक नहीं है। उनके बयान से देश के अंदर लोग खुश नहीं हैं। हमने श्यामला हिल्स थाने में इसे लेकर आवेदन दिया था। साथ ही हमने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी पत्र लिखा है। वहीं दूसरी ओर विजय शाह को कैबिनेट से तुरंत हटाने की मांग भी चल रही है। इससे पहले कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, मंत्री सरकार का प्रतिनिधि होता है, इसलिए अगर मंत्रिमंडल इससे सहमत है तो अलग बात है, और ऐसा नहीं तो शाह को तुरंत मंत्रिमंडल से हटाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि देश की सेना की बेटियों का अपमान किया गया है। उनके अलावा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी कहा कि मजहब की बात पर बार बार भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के मंसूबे करती रहती है और इस तरह की भाषा बीजेपी की सोच को उजागर भी करती है। अब बीजेपी के मंत्री का मामला हाईकोर्ट के अंदर स्वयं ही संज्ञान के तहत लेने के बाद एफआईआर दर्ज हो रही है। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि हाईकोर्ट इस मामले में कितना सख्त होगा। एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी तो बिल्कुल तय मानी जा रही है, क्योंकि मामला हाईकोर्ट ने उठाया है, इसलिए उनकी जमानत पर भी तलवार लटकी रहेगी। देखते हैं बीजेपी सरकार और मोदी सरकार के द्वारा इस मंत्री के विरुद्ध और क्या कड़ा एक्शन लिया जाता है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।